भारतीय वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह की पाकिस्तान के खिलाफ फिर हर्जा सराई रियासती दहशतगर्दी से मुताल्लिक बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में घुसकर दहशतगर्दों को मारने का दावा, काले करतूतों से खुद ही पर्दा उठा दिया। गार्डियन ने भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और शहरियों के कत्ल का इंकशाफ किया था। ईद का जवाब पत्थर से देगा पाकिस्तान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मोदी और हवारियों को शटअप कॉल दे दी। साफ कह दिया कि भारत का कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। एडवेंचर की कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय खुफिया ऑपरेशंस का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का मज़ीद सिविलियंस को निशाना बनाने का दावा एतराफ़ जुर्म है। आर्मी बरादरी भारत को गैर कानूनी इक़दाम पर जवाबदेह ठहराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना। शहबाज शरीफ कमर्शियल फ्लाइट से रवाना हुए। अपने और वफ़ के अखराजात खुद अदा करेंगे। उम्रे की अदायगी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। दौरे के दौरान सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकातों में मुख्तलिफ मंसूबों पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ का वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद पहला सरकारी दौरा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और फोर्सेस पर हमलों में मुलविस से असला, एमिनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। लकी मरवत में पुलिस की गाड़ी पर दहशतगर्दों की फायरिंग। DSP गुल मोहम्मद खान अपने गनमैन समेत शहीद। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने मंचूला चौक के करीब रात गए गाड़ी को निशाना बनाया। DSP और कांस्टेबल नईम मौके पर दम तोड़ गए। दोनों जख्मी एहलकार अस्पताल में जेर इलाज। शहीद DSP की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गैर मुल्की खुसूसन चीनी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वली जिम्मेदारी है। हिफाजत के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। वज़ारत दाखिला में इजलास। चीनी शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के इंतजाम पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि दुश्मन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली नहीं चाहता। शरपसंद आसिर के मज़मूम मकासद को कामयाब नहीं होने देंगे। है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशत गर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। 4 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को इंतहाई संजीदगी से लिया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात तातार की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि दुश्मनों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। माशी बेहतरी की आलमी गवाही सामने आने लगी। आने वाले दिनों में महंगाई में कमी आएगी। पंजगोर और शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला। पंजगोर और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में असला, एमुनेशन और दीगर बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फोर्सेस कौम के ताउन से हम सबूताज करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। PTI में अख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शहरियार आफरीदी पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। कहा PTI में कुछ मुनाफिक और आस्तीन के साथ मौजूद हैं। अब तक खामोश रहा, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। बैरिस्टर गौहर बोले, शहरियार आफरीदी हमारे हीरो हैं। दरख्वास्त है जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। शेर अफजल मरवत का कहना था कि पार्टी में कुछ लोग मुझे फ्रंट फुट पर नहीं देखना चाहते। सबसे ज्यादा करप्शन की शिकायत LGA की आती हैं। स्टाफ की मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म वज़े किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत। LDA प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास। 6 अरब की लागत से प्रोजेक्ट्स की मंजूरी। कच्ची आबादियों को LDA डेवलपमेंट प्लान में तरजीहन
शामिल करने की हिदायत। वज़ीर आला की हिदायत की बारिश का पानी ज़ेरे ज़मीन मुंतकिल करने और सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी। LDA पुलिस स्टेशन बनाने और लाहौर में 20 सड़कों को कमर्शियल करने की तजवीज़। कराची में भी कच्चे के डाकुओं के तर्ज पर अगवा की वारदात। गुलिस्तानी जौहर में मकान पर छापा, जेरे हिरासत खातून बाजियाब, 2 मर्दों 5 खवातीन को हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमान ने खातून को फेसबुक के जरिए नौकरी का झांसा दिया। कामरान चौरंगी बुलाकर कैद कर लिया, वापस जाने का कहा तो तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून ने मौका पाकर मोबाइल से पुलिस को कॉल मिला दी। घरेलू झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। जुनूनी शख्स ने चाय में जहर मिलाकर बीवी और 5 बच्चों की जान ले ली। शिकार माँ बेटी भी दम तोड़ गई। नादिया और 16 साल अक्सा अस्पताल में दौरान इलाज जाबिर न हो सकी। जहाँ भाग चारों बच्चों की नमाज जनाजा कोचा में मामू के घर पर अदा। सानिया, इकरा, मदीहा और अली हसन की मकामी कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। गुजरावाला में रिश्ता टूटने पर नौजवान की साबिक मंगेतर के घर में घुसकर फायरिंग। लड़की की मां जाँ बहक, बहन जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक की कजन मरियम से 2 साल कबल मंगनी हुई थी। चंद रोज पहले घर वालों ने रिश्ता तोड़कर बात कहीं और तय कर दी। ईद के बाद लड़की का निकाह था। मेलसी में दर्जी का कपड़े सीने से इनकार और बाशों का टोला आपिस से बाहर। लोहे की रॉड से हमला करके दर्जी आसिफ को जख्मी कर दिया। जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल। बोल की खबर पर DPO बुहाड़ी का नोटिस। 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। कराची के इलाके मली सऊदाबाद के सरकारी स्कूल में बच्चे के कत्ल की कोशिश। 13 साल मुइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगा दिया गया। बच्चा बेहोशी की हालत में जिन अस्पताल मुंतकिल। बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। खारिया में 13 साल मासूर बच्ची से सिक्योरिटी गार्ड की ज्यादती। दरिंदा सिफ्त मुलजिम गिरफ्तार। बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाक़े पर नोटिस। कहा तालीमी इदारों में घिनौने फेल से सर शर्म से झुक गए। अलमनाक वाक़े मुलविस अफराद मुआशरे के लिए नासूर हैं। अहले फ़लस्तीन के कत्लेआम के 182 रोज 24 घंटे में मजीद 46 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने फिर इमदादी कारकुनान को निशाना बना डाला। रेस्क्यू टीम के 3 एहलकार समेत 9 अफराद जान गंवा बैठे। खान यूनुस और रफा समेत मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयों में 3 शहादतें। शहदा की मजमूई तादाद 33,100 तक जा पहुंची। खान यूनुस में हम्मास से झड़प में इसराइली फौजी मारा गया। सेहूनी जारियत पर ईरान जवाबी वार को तैयार। आइंदा हफ्ते इसराइल पर हमलों का इम्कान। अमरीकी इंटेलिजेंस ने खबरदार कर दिया। दर्जनों ड्रोन हमलों के खदशात का इज़हार बताया। मुमकिन तौर पर इसराइली सफारती मराकज़ को निशाना बनाया जा सकता है। ड्रोन्स के साथ क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। कभी इम्कान है कि हमला रमज़ान ख़त्म होने से पहले होगा। स्वीडन में इसराइली सफारत खाना धमकियाँ मिलने के बाद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। मुल्क में ईद की तैयारियों में तेजी। बाजार खरीदारों से भर गए। मर्द, खवातीन, बच्चे, बड़े सभी बाजारों की जानिब चल पड़े। भाव ताव का खेल भी अहम मोड़ पर आ गया। खरीदारों का महंगाई का शिकवा, कीमतें कम करने पर इसरार। दुकानदार सीजन का फायदा उठाते हुए कीमतों में किसी सूरत कमी पर तैयार नहीं। जश्न नुज़ूर कुरान 1000 महीनों से बेहतर रात। मुल्क भर में आज माह रमज़ान की 27वीं शब मजहबी अक़ीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। ख़त्म कुरान की महफिल के इंतज़ामात मुकम्मल। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़र्जंदान इस्लाम नवाफिल, तिलावत, कुरान, ज़िक्र और अस्कार और दुआओं के ज़रिए रब से इस्तग़फ़ार तलब करेंगे। मिठाइयों की तकसीम के अलावा लंगर और सहरी का ख़ास एहतमाम किया जाएगा। ख़वातीन रात घरों में इबादत के दौरान शब कदर की तलाश करेंगी।
बोल एंटरटेनमेंट ला रहा है शब कदर की खुसूसी नशिया शब दुआ। साहिल लोधी की मेज़बानी में देखिए रात 11 बजे से सहर तक एक्सपो सेंटर कराची से बराह रास्त हसन रशीद, मोहम्मद अली, सोहरवर्दी, सलमान आलम और दीगर गुलाहे अकीदत पेश करेंगे। डॉक्टर अल्लामा जमील राठौर तिलावत कुरान पाक, इज्तिमाई तौबा दुआएं कराएंगे। शाहीन शाह अफरीदी काकूल का फिटनेस कैंप छोड़कर पेशावर चले गए। अचानक रवानगी पर चमगोइयां तेज हो गए। पीसीबी हुकाम ने फास्ट बॉलर की नाराजगी का तासुर मुस्तरद कर दिया था। शाहीन अफरीदी आज 24वीं सालगिरह मना रहे हैं। बाकायदा इजाजत लेकर कैंप से गए। पीर को पिंडी में शेड्यूल अफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी टीम के कोचेस की तलाश मुकम्मल। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी का नाम फाइनल कर लिया गया। क्रिस्टन वाइट बॉल, गिलेस्पी रेड बॉल के हेड कोच होंगे। बाकायदा ऐलान रस्मी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद होगा। पीसीबी ने असिस्टेंट कोच की तलाश के लिए भी इश्तिहार दे दिया। पाकिस्तान में पहली बार तमाम बड़े सरमायाकार एक ही स्क्रीन पर बोल फराहम कर रहा है। छोटे कारोबारी हजरात को सुनहरी मौका। देखिए प्रोग्राम धंधा जल्द बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।